नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है और आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से बेस्ड एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है एबीसी और ये राइट ट्रायंगल में क्या है गिवन है, क्या गिवन है कि एंगल भी 90 डिग्री है। मतलब ये एक राइट ट्रायंगल हो गया। एक ट्रायंगल एबीसी था जिसमें एक एंगल 90 डिग्री था, तो मतलब ये राइट ट्रायंगल हो गया जिसमें बी 90 डिग्री बताया। और उसके बाद जो दो साइड है ए बी और ए सी, दोनों साइड का रेशियो 1:√2 है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो यहाँ पे आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ 2tan अपॉन 1 + tan² है। इसका वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका वैल्यू को हम लोग दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक डायरेक्ट बाय फॉर्मूला कर सकते हैं और दूसरा ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड से कैसे इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे कि तुरंत इसको बाय फॉर्मूला कैसे सॉल्व कर लेते हैं इसका वैल्यू को। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या है, तो यहाँ पे सिंपल सा बात है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है और ये राइट ट्रायंगल है। तो यहाँ पे बी का स्पेसिफिकेशन दिया है कि 90 डिग्री, तो बी के बारे में बताया 90, तो बाकी दोनों बन गए एक्यूट एंगल। तो बाकी दोनों जो एक्यूट एंगल है वो उसमें रेस्ट्रिक्शन है, तो किसी को भी और किसी को भी सी आप ले सकते हैं। अब फिर ए बी और ए सी का रेशियो 1:√2, तो ए बी क्या है आपका, तो ए बी का वैल्यू ये दोनों साइड का रेशियो है, तो ये रेशियो दिया वो 1:√2। तो एक्जैक्ट वैल्यू करने के लिए क्या होता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पे k से मल्टीप्लाई कर दे दोनों को, तो ये 1k हो गया और ये √2k। अब आप देख सकते हैं जिसका आपको वैल्यू निकालना वो 10 के फॉर्म में है। यहाँ पे तो कांस्टेंट है 2 1, तो यहाँ 10 है और यहाँ 10a का स्क्वायर। तो 10a का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, तो आपको पता है कि 10a अगर आपको निकालना है तो आपको परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो एक रिस्पेक्ट में चाहिए, तो तब आपका 10a का वैल्यू निकलता है। तो एक रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर बेस होगा तो आप अगर उसका रेशियो निकालिएगा तो 10a का वैल्यू निकलेगा। तो एक रिस्पेक्ट में हम लोग को देखना है। तो देखिए 90 के अपोजिट हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस, ये हो गया हाइपोटेनस का वैल्यू। एक रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, तो ये देखिए ए के जो अपोजिट साइड होता है ये एंगल के, तो अपोजिट साइड कौन हो गया, ये, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। और ये दो साइड पे लाकर एक तो हो गया हाइपोटेनस, तो जो बचा वो बेस, तो ये आपका बेस, तो ये वैल्यू हो गया। तो आप देख सकते हैं कि पर बेस का वैल्यू तो आपको पता है, परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट हम लोग सिंपली किससे करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में अगर हम लोग देखते हैं कि चाहे परपेंडिकुलर हो या बेस हो, सिमिलरली वैल्यू को निकालते हैं। यहाँ पे क्या रहता है हाइपोटेनस स्क्वायर, और जो बचता है परपेंडिकुलर हो तो बेस बचेगा और बेस है तो परपेंडिकुलर बचेगा। तो यहाँ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है, तो √2 के, तो √2, तो 2 का √2 का स्क्वायर 2 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, तो ये 2k स्क्वायर हो गया माइनस बेस स्क्वायर। तो बेस कितना है, तो यहाँ पे बेस आपका 1k, तो 1 का स्क्वायर 1 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। ये तो दो को k स्क्वायर में एगो k स्क्वायर घटा तो क्या बचा, एगो k स्क्वायर बचा, ये रूट। तो 1 का स्क्वायर √1 और k का स्क्वायर √k। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया परपेंडिकुलर का 1k आ गया। तो ये आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर का वैल्यू लोग निकाले क्या 1k, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया 1k। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा कि आप 10a का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसको आपको वैल्यू निकालने के लिए 10a चाहिए, तो 10a का वैल्यू निकालते तो 10a। तो नाउ 10a का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ए के रिस्पेक्ट में क्या है, तो हम लोग देखे थे ए के रिस्पेक्ट में निकाल लेते तो 1k, और बेस भी क्या है 1k। तो ये क्या आ गया वैल्यू, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो कट गया, आ गया 1। तो 10a का वैल्यू निकाल के हम लोग को निकालना, देयरफॉर इसका वैल्यू 2tan जो कि जिसको इवेल्युएट करना था 2tan प्लस मतलब अपॉन 1 + tan²a। तो tan का दोगुना, ये tan का वैल्यू कितना 1, तो इसका दोगुना 2, 1 को 1 प्लस को प्लस, tan का होल स्क्वायर, तो tan है 1 तो 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए न्यूमरेटर में क्या है 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 आ रहा है, दोनों सेम है तो कट जाएगा, आएगा वैल्यू 1। तो ये जो आपको वैल्यू निकालना था इसका वैल्यू आपको 1 आ गया बाय ट्रेडिशनल मेथड। और आप देखिए अगर मान लो बाय फॉर्मूला से डायरेक्ट इसका वैल्यू अगर कॉम्पिटिटिव में आ जाता है, इसका वैल्यू आपको डायरेक्ट बताना रहता है तो कैसे बताते, ओलंपियाड में अगर आता तो कैसे बताते, तो हम लोग इसको डायरेक्ट बता सकते थे। देखिए ये जो है 2tan अपॉन 1 + tan²a, ये जो होता है sin 2a का फॉर्मूला होता है, मतलब sin 2a का वैल्यू निकालिए चाहे इसका वैल्यू निकालिए, बात बराबर है। अब हम लोग को a का वैल्यू पता करना है, ऑब्वियस सा बात है। a का वैल्यू क्या होगा आपको हम पहले बता दें कि देखिए अगर मान लेते हैं
अगर कोई ट्रायंगल में साइड का रेशियो 1:1:√2 है तो मतलब ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल मतलब जो 9, एक तो राइट ट्रायंगल है तो 91 होगा और बाकी जो दोनों जो हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। तो हम लोग क्या बोले कि अगर कोई ट्रायंगल का साइड का रेशियो 1:1:√2 हो जाएगा तो समझ लियो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। एक तो 90 होगा और बाकी दोनों उसके अलावा 45। तो यहाँ पे देखिए तो रेशियो 1:1:√2 मतलब परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो क्या हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो गया और हाइपोटेनस आया तो इसका तीनों का रेशियो 1:1:√2 आ गया। तो समझ लीजिए ये राइट ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस, तो बाकी दोनों एंगल 45 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एंगल ए क्या है तो 45 है, सी भी क्या रहता है तो 45 रहता है, तो 45 का डबल क्या हो गया 90। तो यहाँ पे साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू अगर आप लोगों को पता है तो आसानी से निकाल सकते हैं। साइन 90 का वैल्यू आता है 1, तो आप देख सकते हैं इसका वैल्यू 1, तो डायरेक्ट 1 आ गया और आप इसको इस तरह से ही बना सकते थे तो 1 आ गया। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।